जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहता हूं। पहली बात तो आप वीडियो को पूरी देखा करें, जिससे कि पूरी कहानी आपकी समझ में आ पाए। और दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कहानी। तो देखिए, एक गांव था। वहां पर एक सेठ रहा करता था और उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश में गया हुआ था। सेठ की एक बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए गई। जब वो घड़ा भर गया तो उसे उठाकर वो कुएं के मुंडेर पर उसने रख दिया और अपने हाथ पैर मुंह धोने लगी। तभी कहीं से चार राहगीर चलते चलते वहां आ गए। एक राहगीर बोला कि बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे आप पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो एक स्त्री थी और वैसे भी क्योंकि उस समय जो है वो कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वो पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? राहगीर ने कहा कि भाई, मैं एक यात्री हूं। वो बहू बोली कि यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं। आप उन दोनों यात्रियों में से कौन से हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। अब बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की उनसे विनती की। तो बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला कि मैं तो एक गरीब आदमी हूं। और सेठ की बहू बोली कि भैया, गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? अब ये प्रश्न सुनकर के दूसरा जो राहगीर था वो भी चकरा गया, क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं सूझा। तो वो चुपचाप पीछे हट गया। तीसरा राहगीर बोला कि बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। अब उस बहू ने कहा कि आप कौन हैं? तीसरा जो राहगीर था वो बोला कि बहन, मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं। यह सुनकर बहू बोली कि अरे भैया, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? अब बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया, तो वो भी जो पीछे हट गया। और तीनों राहगीरों को प्रसन्न ना देने के कारण ना तो पानी पीने के लिए मिला, ऊपर से शर्मिंदा और होना पड़ रहा था, क्योंकि वो उनके उसके प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अब अंत में जो है चौथा राहगीर जो था वो आगे आया और वो बोला कि बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। अब सेठ की बहू जो थी वो बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वो राहगीर अपनी जो है आपको छिपाते हुए बोला, जो उसे अंदर से एक तरह से खींच हो रही थी, उसको वो छिपाते हुए उसने कहा कि मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूं। अब बहू ने कहा कि मूर्ख तो केवल संसार में दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? अब वो बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो चारों जो है पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली
कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहां चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। अब चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच अपना पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। अब इतने में वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन दोनों सभी को जो है पहले गुड़ दिया और फिर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ जो था वो उस समय घर पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रहा तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे से जाने क्या क्या करती रहती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों न इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। अब यह सोचता वह जो है सीधा राजा के पास पहुंच गया और अपनी परेशानी उसने सारी राजा को बता दी। अब सेठ की सारी बातें सुन करके राजा ने उस वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उनसे कहा कि तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। अब राजा के सिपाहियों को अपने घर आता देख करके सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कुछ कहा सुनी हो गई जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा कि नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। और सास को उसने आश्वस्त करते हुए वो सिपाहियों से बोली कि तुम पहले अपने राजा से ये जाकर के पूछो कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में वो मुझे सभा में जो है मैं आऊं। अब बहू की बात सुनकर के सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। जाकर के उन्होंने कहा कि सेठ जी की जो बेटे की बहू है वो कह रही है कि मैं किस रूप में दरबार में आऊं, बहन के रूप में आऊं, बेटी के रूप में आऊं या बहू के रूप में आऊं। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। अब सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की जो बहू थी उससे कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को घर पर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली कि महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे मुश्किल प्रश्न की पूछे। जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें मैं घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही मैंने उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। अब राजा को जो है बहू की बात ठीक लगी। राजा ने उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी जो बहू ने उन चारों राहगीरों से पूछे थे।
अब राजा ने सेठ की बहू से कहा कि भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। अब बहू के प्रश्न सुनकर के राजा और जितने भी सभासद थे वो आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा कि तुम खुद ही इन प्रश्नों का उत्तर दो, हम अब तुमसे ये जानना चाहते हैं। बहू बोली कि महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूं कि महाराज, हर इंसान के पास हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। और चौथे आदमी ने कहा कि वे मूर्ख हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वे उत्तर नहीं दे पाया। अब इतना कहकर के वो चुप हो गए। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस संसार में मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा कि तुरंत बतलाओ कि वो दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली कि महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। अब राजा को तो बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की भाई वो दो मूर्ख कौन कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली कि महाराज, मेरे सामने इस वक्त दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी कि पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में आकर के उन्होंने कर दी। अगर इन्हें शक हुआ था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। अब ससुर को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा कि दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी राज्यसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर के राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना की और उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर के सम्मान सहित उसको विदा किया। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है, कहानी को लाइक करें और कहानी को शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों को भी ये कहानी सुनने को मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे फिर ऐसी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।